कल देश की 49 सीटों पर वोट पड़ेंगे और इसमें कश्मीर की बारामूला सीट भी है। उमर अब्दुल्ला यहां से उम्मीदवार हैं। 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार वोट पड़ रहे हैं। पिछले चुनाव से इस बार का टर्नआउट बहुत ज्यादा इजाफा इसमें होगा। कश्मीर की आवाम का हर वोट आतंक के खिलाफ पड़ रहा है। हर बूथ पर लगने वाली लाइन दहशतगर्दों को एक क्लियर मैसेज दे रही है। आतंकवादी इससे कितने बौखला गए हैं उसका सबूत भी सामने आ गया। बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी गई, 2 पर्यटकों पर हमला कर दिया गया। आम कश्मीरी पर क्या इन वारदातों का कोई असर पड़ेगा, ये जानने के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने वाले नेताओं के बयानों को सुनने की जरूरत है। कश्मीर की हवा ये बता रही है कि हर नेता ये समझ रहा है कि आगे रास्ता वोट से निकलेगा। कल कश्मीर से कैसी तस्वीरें आएंगी, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने कीमती वोटों से हमें आपकी खिदमत और आपकी नुमाइंदगी करने का एक मौका दीजिए। हमारा निशान बाल्टी है, बाल्टी बाल्टी बाल्टी, उसे याद रखिए। कश्मीरी नौजवान इस वक्त निकला है वोट डालने के लिए। उसने पत्थर को दुत्कारा, उसने बंदूक को छोड़ा और वोट से अपना फैसला करना चाहता है। कश्मीर की हवा बदल गई है, क्या यही बात आतंकियों को खल रही है? मैं क्या करूं? अल्लाह मुझे मौत भी नहीं देता। मैं बच्चे हैं ना, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। बस मुझे मेरा सहारा कोई बनो, बस मेरा सहारा कोई नहीं। एक ही था बादशाह, वो चला गया, वो बादशाह मेरा चला गया। अब कोई नहीं है, बस कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी है प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ ही चलता था, तो क्या उम्मीद है आपको उससे, क्या मैसेज है आपकी? मैं यही है, मेरी यही मैसेज है कि वो अगर ये देखेंगे उनको जरूर मेरे बच्चों का इंसाफ आएगा। मोदी सबसे बड़ी ताकत है। जो इससे पहले जो बाइकाट कर रहे थे, हम उन भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि आप घरों से निकले। जिस तरह पुलवामा, श्रीनगर और बड़गाम के लोगों ने दिखाया, उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग पाल की है। 35 साल के बाद वहाँ रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार इंशाल्लाह यहाँ 35 का 40 साल के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। कश्मीर में बाइकाट के दिन खत्म हो रहे हैं, क्या यही बात देश के दुश्मनों को चुभ रही है? कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा था। बारामूला और अनंतनाग में वोटिंग होनी है, लेकिन कश्मीर में इस बार मजबूत होता लोकतंत्र देश के दुश्मनों से देखा नहीं गया। वोटिंग से पहले ही साजिश रच दी। आगे वोटिंग कम हो जाए, लोग बाहर निकल कर न आए, डराने के लिए इन आतंकियों ने दहशत का खेल खेल दिया। अनंतनाग और शोपियां में आतंकियों ने लोकल बीजेपी के नेता और जयपुर के टूरिस्टों को गोली मार दी, जिसमें शोपियां के हीरपुरा इलाके में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद की मौत हो गई। वहीं आतंकियों ने पहलगाम में एक टूरिस्ट कैंप को निशाना बनाया, जहां जयपुर के एक कपल फरहा और तबरेज को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। रात को मैं गई किचन में छोटी के लिए, इसके लिए दूध बनाने फीडर में। पीछे से एक कोई आदमी आई, ये और मामा बैठे हुए थे दूसरे कमरे में। एक कोई आदमी आया, बस उसने किया क्या कि उसने बस पूछा इसको स्विच का एज, तो बस ऐसे ही ठा 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 7-8 इसने किया। वो मेरी लड़की हो गई उधर ऊपर, इसने किया 7-8 फायर किए, बस फिर चला गया, कोई पता नहीं उसके बाद। ये सरपंच थे, सरपंच हर टाइम गरीबों की मदद करते थे। हाईवे केस, बाथरूम केस, हर टाइम बोलते थे गरीबों की मदद करूंगा। गवर्नमेंट से झगड़ा करते थे कि गरीबों को दो, गरीबों का हक मत लो।
इनको दो, तो ये हमेशा यही करते थे। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं होगी बेसहारा, मुझे इसी का सहारा था। हमको रात शाम को मिली, खाना खा रहे थे हम, 9 बजे नमाज पढ़ के आए, फिर खाना खा के उठे तो बोले बड़े वाले परवेज का फोन आया, बोला अम्मी पापा इसके तबरेज के गोली लग गई, दोनों के गोली लग गई। वो रोने लगा, बहुत जोर से रो रहा था वो। फिर जब रात पर हो गई हमें तो बिल्कुल भी मेरे बच्चों के अच्छी संभाल होनी चाहिए। वहाँ पे अस्पताल में मेरे बच्चे सही सलामत आए, दोनों बच्चे सब तो इसके यहाँ पे नाक में कहीं लगी है, पर के हाथ में लगी है, बहुत गोली लगी। आतंकी क्यों परेशान है, खुद देखिए, समझ जाएंगे। क्या इसके पहले चुनाव में कश्मीर की ऐसी तस्वीर देखी थी आपने? बिना खौफ, बिना किसी डर के अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लेकर लोग निकले हों, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए लोग निकले हों। ये तस्वीरें किसको कांटा लग रही हैं? वही हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में खुशहाली आए, कश्मीरी खौफ में जीते रहें। इनका मकसद सिर्फ एक है, कश्मीर की आवाम डर के मारे वोट देने न जाए, क्योंकि तस्वीरें ही नहीं, आंकड़े भी कह रहे हैं कश्मीर बदल रहा है। 2014 और 2019 के वोटिंग फीसदी को देखें, डिफरेंस हर बीतते फेज के साथ कम होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शुरुआती फेज में वोटिंग में बड़ा जंप देखने को मिला है। 23% के करीब यहाँ वोटिंग परसेंट बढ़ा। सबको सुकून देने वाला सैंपल श्रीनगर से आया, जहाँ पत्थरबाजी होती थी, जहाँ बायकाट होता था, वहाँ तो नजारा एकदम बदल गया। 13 मई को यहाँ 36.6% वोटिंग हुई। पिछली बार यह आंकड़ा महज 14.6% था। श्रीनगर में 20% वोट बढ़ के पड़ा। लोकतंत्र के दुश्मनों को यही सब तो रास नहीं आ रहा, इनको बेचैनी इसी बात की तो है। टेररिज्म अभी भी हमारे यहाँ कायम है। अब वो बीजेपी का हो या किसी और का हो, बेगुनाह है। क्या उसको हक नहीं है? इस मुल्क में तो हक है हर एक को, किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है, मगर किसी को खास टारगेट करना, मैं समझता हूं ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या ये टेररिस्ट ने मारा है या हमारे लोगों ने मारा है? क्योंकि यहां कोई पता नहीं चलता कि मारने वाला कौन है। इलेक्शन बंद नहीं होगा, हमने इलेक्शन लड़ना है। हमने इलेक्शन तब भी लड़ा है जबकि बम और रॉकेट्स फेंका जाते थे। 96 में हमने इलेक्शन लड़ा, और तो इन टेररिस्ट को और इनके मास्टर्स को इससे सबक मिलेगा कि वो जो भी करेंगे वो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को खत्म नहीं कर सकते। अब बारामूला में 20 मई को वोटिंग होनी है। 2019 में यहाँ 34.6% वोटिंग हुई थी। अनंतनाग राजौरी में 2019 में यहाँ इलेक्शन का जबरदस्त बायकाट हुआ था। इतना हुआ था कि वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 8.98% रह गया था। बारामूला से इस बार उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद चुनावी मैदान में उतरे हैं। इंजीनियर रशीद जेल में हैं, लेकिन जब ये लोग भी लोकतंत्र में भरोसा कर रहे हैं, यही सब देखकर आतंकी परेशान हो रहे हैं और इनकी दुकानें बंद होती दिख रही हैं, इसलिए ये ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं। इट इज इफेक्टिंग आवर वेरी, हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको ये टारगेट कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कर रहा है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। इसे मैंने कहा कल भी कि जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं हो सकता होगा, तब तक कोई बातचीत हमारे पड़ोसी से नहीं होगी, और पड़ोसी का इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं बाकी हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये एक साइड इंसिडेंट है, इससे आप आइए, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आपके लिए इंतजार कर रहा है, और ये जो करने वाले हैं इनका पूरा पता चलाया जाएगा और इन पे कार्रवाई की जाएगी। जहां ये घटना हुई है उसमें एक इलाका अनंतनाग राजौरी में आता है। वहां 25 मई को चुनाव है। ये संसदीय सीट मुफ्ती खानदान की सीट रही है। यहाँ से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। कल बड़ा हादसा हो गया पहलगाम में और शुपियान में भी। अगर अभी 2 दिन पहले होम मिनिस्टर साहब
आए थे, सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, तो 2 दिन के बाद क्यों ये हादसा होते हैं? आज तो इतनी सिक्योरिटी है, क्या कहीं डील सिक्योरिटी में डील हो रही है, डील दी जा रही है, लापरवाही बरती जा रही, ताकि अगर कुछ होता है तो होने दो, वोटर टर्नआउट कम रहेगा, बाइकआउट होगा, वोट नहीं पड़ेंगे, तो जो ये चाहेंगे शायद वही होगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। बाकी जब महबूबा मुफ्ती आएगी पार्लियामेंट में, जाहिर है मेरे आप प्रियोरिटी होंगे, मैं आपके बारे में बात करूंगा। जानते हैं कि सारे मसलों का हल दिल्ली है, इसीलिए इस बार चुनाव में वो हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर और भारत के दुश्मनों को यही तो रास नहीं आ रहा, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि दुश्मनों की साजिश के बजाय कुछ को इसके पीछे भी सियासत ही नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कल से यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। यनियाड में कुछ हुआ वाकया, वहां टूरिस्ट को मारा, वो टूरिस्ट कहाँ है, कौन से अस्पताल में है, हमें पता भी नहीं चल रहा। दूसरी जगह वचियान में भी, वची में कुछ एनकाउंटर हुआ, अटैक हुआ। ये चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि ये लोग, मरकजी सरकार आपसे आपका वोट छीनना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इनको अपना वोट देंगे? क्या आप इनकी गुलामी करेंगे? क्या हम बुज़दिल हैं? आज महबूबा जी लोगों के सामने कैसे जाती है, आई एम सरप्राइज्ड। आज महबूबा जी कैसे बीजेपी की तनकीद करती है, जबकि बीजेपी को एंट्रेंस जम्मू कश्मीर में इसी पीडीपी ने दी। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि आतंकी परेशान हो गए। दरअसल उनको ये अच्छी तरह से पता है, मोदी सरकार कश्मीर को लेकर एकदम अलग सोच रखती है। जो कश्मीर की तरक्की में कांटे हैं उनको दूर करती है, और यही बात उनको तंग करती है। धारा 370 को हटा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां इसे जम्मू कश्मीर के खिलाफ बता रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं 370 हटने के बाद ही आ रही हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के फैसले से लोगों की नाराजगी है, लेकिन इस बात की भी तो गारंटी मिल रही है कि लोकतंत्र खिलेगा, तभी तो अगला चुनाव भी होगा और स्टेटहुड भी वापस मिलेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा कश्मीरियों को मिल रहा है, निवेश हो रहा है, G20 जैसे बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं, और यही सब तो इन आतंकियों को तकलीफ दे रहा है। मैं गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 3 साल से यहाँ बिल्कुल हालात ठीक किया। इस वजह जो आज जो लाल चौका है रैली, गाँव में तब जाते हैं जब अमन है तो तरक्की है। अब मैं बैकआउट वालों से अपील करता हूँ, आपका वोट कीमती है। मैं नहीं बोलता हूँ किसको डालो, पहले सोचो फिर डालो, बिना पैसे के मत डालो। चाहे बिरानी बढ़ गई, श्रीनगर में पैसे बढ़ गए, जो वोट किसी ने ABC के नाम पे लिए,